चल रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह है की जयंती के शासक नमन कब हुई थी? 23 अप्रैल को। तो आइए देखते 23 अप्रैल को क्या की हुई थी। जून 1857 के इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इसे 1858 ईस्वी में कर्नल नील ने दबा दिया था। तो इलाहाबाद में कौन थे मेन जो नेतृत्व किसने? लियाकत अली ने। और दबाया कौन था? कर्नल नील ने। जून 1857 ईस्वी में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। इसे 1858 में विलियम टेलर और मेजर विसेंट आयर ने दबा दिया। बिहार में दो थे, विलियम टेलर और मेजेंट विसेंट के द्वारा दबाया गया। 1857 ईस्वी में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया, जिसे 1858 में कैम्पबेल द्वारा दबा दिया गया। बरेली में कौन थे दबाने का? कैम्पबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। अब आते हैं 1857 में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया, जिसे 1858 में कैम्पबेल ने दबा दिया। जितने भी मैक्सिमम यूपी के हैं उसमें कैम्पबेल ही आ रहा है। तो 1857 में फतेहपुर के नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया, जिसे 1858 में जनरल रेनॉल्ड ने दबाया। 1857 की क्रांति का इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा जाता है यह स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति का इतिहासकार डिजायली ने कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोही था। देखिए, ईश्वरी प्रसाद कहा है यह स्वतंत्र संग्राम था, लेकिन क्रांति के इतिहासकार डिजायली क्या कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति का इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। 1857 का विद्रोह जो है स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। आइए देखिए मंगल पांडे को, आमिर खान की मूवी आई थी मंगल पांडे, आई थी ना। देखिए इसमें क्रिकेट भी खेला हुआ है, मैच होती चलती रहती। आइए देखते हो 1857 की क्रांति के इतिहास के पी रॉबर्ट्स ने कहा है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। बात तो सही है कि शुगर और गाय का चमड़ी और सुअर की चमड़ी का युक्त उसका कारतूस बनता था और उसको दांत से छीलना पड़ता था, काटना पड़ता था। इसके कारण इसे आंदोलन था। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बाबा साहेब 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 3 नंबर कुंवर सिंह ने किया। हाँ, कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके प्रधान सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने सहायता की। सिंह को वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब पेशवा मराठा साम्राज्य के एक भारतीय पेशवा थे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे कानपुर के नाना साहेब के 1857 के भारतीय विद्रोह में एक जनरल थे। अबुदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के नेता थे और अवध के क्षेत्र में विद्रोह को प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहे तो उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? चांदनी चौक से लेके पालम तक फैला हुआ। चांदनी चौक से लेके कहाँ तक फैला है? पालम तक फैला हुआ। बहादुर शाह का जन्म 1757 में दिल्ली में हुआ। उनके जन्म के दौरान बाबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर के नाम से दिया गया, लेकिन बहादुर शाह जफर के रूप से अधिक लोकप्रिय हुआ। उसके पिता अकबर शाह थे, उसकी माँ लालबाई थी। बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान उर्दू कविता विकसित हुई और अपने चरम पर पहुँच गई। भारत की आज़ादी का पहला युद्ध 1857 में बहादुर जफर के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। उस दौरान बाबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर के नाम से दिया गया था। बहुत बड़ा नाम था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? 1857 का युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी की सेना के खिलाफ मोर्चा खोला गया। क्लाइव की जीत ने अंततः अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बना दिया। प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व था, क्योंकि इनसे भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। भारत के ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक बिंदु माना जाता है।
आइए आगे है प्लासी का युद्ध, कहाँ? हिंदी में। अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने का युद्ध। आइए देखते हैं। बक्सर का युद्ध बिहार में है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की सेनाओं के बीच लड़ा गया। 1763 में कंपनी द्वारा मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया गया। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी की पहली गवर्नर थे। इसके बाद ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और दूसरी ओर जहां मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 25 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय कर्जन ने बंगाल के दो भागों में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल, असम और शेष बंगाल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया। 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल के पूरा शोक दिवस मनाया जाता है। आगे सम्मिलित करें क्या क्या हो सकता है। 1857 के विद्रोह का स्थान और नेता कौन कौन है? कानपुर में कौन सा है? कानपुर में एका कदम सिंह मथुरा के नेता थे। फैजाबाद मौलवी, कानपुर के नाना साहब, बागवत के शाहमल। सुमलित नहीं है, सी सुमलित नहीं है, ये सब सुमलित। हाँ, सी में क्या होगा? कदम सिंह कहाँ के थे? कदम सिंह मेरठ के थे। कदम सिंह मेरठ के। ये कहाँ थे? मथुरा के कौन थे? देवी सिंह थी। मथुरा के देवी सिंह थी। देवी सिंह। आगे आई निम्नलिखित में किस मुंशी प्रेमचंद की कहानी के बाद 1857 के विद्रोह में एक सफल फिल्म बनाई गई? तो 3 नंबर है द चेस प्लेयर 1857 के बारे में एक सफल फिल्म बनाई गई। अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष देश में अपना जीवन गंवा दिया। तो आंसर होगा 1858 में लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन गंवा दिया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में नाम जाना जाता है, गांधी ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी में से एक थी, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। दिल्ली बहादुर सभा और जनरल बख्त खां। दमनकर्ता निकोलस। कानपुर नाना साहब तत्या टोपे कैम्पबेल। लखनऊ बेगम हजरत दबाने का काम कालियन कैम्पबेल। झांसी में रानी ह्यूज रोज थे। 1857 के विद्रोह के अन्य नेता लखनऊ का बेगम हजरत, दिल्ली का बहादुर शाह जफर, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर का तत्या टोपे, इलाहाबाद लियाकत, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर थे। सैन्य विद्रोह में सबसे के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित किया, जिन्होंने वायसराय के पद को उसी व्यक्ति के पास बनाए रखा गया। भारत का गवर्नर जनरल था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में काम किया। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल 1857 का विद्रोह, जिसे सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहा। कैनिंग ने हिंदू विधवाओं से पूर्ण विवाह अधिनियम 1857 में पारित किया, जिसे विद्रोह में पहले उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया। आइए 1857 के अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन में इलाहाबाद के प्रयागराज के नेता कौन थे? 1 नंबर मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। ठीक, मौलवी लियाकत अली कहाँ के थे? प्रयागराज इलाहाबाद के नेता थे। वे 1857 में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेता में से एक थे। इस युद्ध की स्वतंत्रता से पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 2 नंबर नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।
नाना साहब का मूल नाम धोदू पंत था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोदू पंत था। स्वर्गीय पेशवा बाबाजी के राव के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उत्तराधिकारी थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति थे। ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ तो नाना साहब नेपाल चले गए। देश वह तारीख है जब 1857 को शुरू हुई, तो 10 जून वह तारीख है जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण लिख दिया, चंपारण 64 पारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ। चंपारण जिला बिहार राज्य का एक जिला है। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्से नील उगाने के लिए मजबूर किए जाते थे। इससे किसानों की काफ़ी शेष उत्पन्न होती थी। काफ़ी क्या हुआ? रोष उत्पन्न होता था। यूरोपीय बागान मालिक किसानों की कुल भूमि का 3/20 हिस्सा नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। 3/20 हिस्सा, कितना हिस्सा में? 20 हिस्सा में 3 हिस्सा। आगे आते हैं। आगे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी ने जिले भर में विभिन्न गांवों की यात्रा की, किसानों से मुलाकात की, जबरन नील की खेती के खिलाफ उनको पीड़ा शिकायतों पर ध्यान दिया। इस विरोध के कारण शोषणकारी 3 कठिया प्रणाली का अंत हुआ। चंपारण की जीत ने गांधी जी के ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में संघर्ष में लगा दिया। यह भारत की गांधी जी द्वारा किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चंपारण में नील की खेती। चंपारण में नील की खेती का प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसान को अपनी भूमि का 3 कट्ठे प्रति बीघा यानी अपने भूमि का 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। यह केवल नील फैक्ट्री के मालिक प्लांटरों की इच्छा के तय किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे। चंपारण के किसान कैसे? पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठों को बोया जाता था। तो क्या बोया जाता था? तो उसमें क्या बोलते थे? नील। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया। भारतीय सरदार वल्लभ जी भाई पटेल, गुजरात में इसकी बड़ी मूर्ति है ना, 100 कितने मिले हैं? 165 या कितना मीटर ऊंचा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो बाद में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी बने। 1556 रियासतों को एक नए स्वतंत्रता भारत में एकीकृत करके उन्हें योगदान के लिए जाना जाता है। सरदार पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधुनिक में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे अगले सेशन में ये करेंगे क्वेश्चन विथ आंसर।